अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन का लास्ट टॉपिक विच इज़ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए स्टूडेंट, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। व्हाट डज बाइनरी मीन? आप सबको पता है स्टूडेंट कि बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट्स। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो बाइनरी वो लैंग्वेज होती है जिसमें 2 हम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, 1 और 0। तो बाइनरी से हमें अंदाज़ा होता है कि जिसमें 2 चीज़ें आपस में आके मिलेंगी। और बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट से मिलके कंबाइन एक जो है कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसे हम बाइनरी कंपाउंड्स कहेंगे। लिहाजा बाइनरी कंपाउंड्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की गई है। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद, जब भी कभी हाइड्रोजन कंबाइन होगा विद अदर एलिमेंट, किसी भी दूसरे एलिमेंट से। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 1A ग्रुप है, 2A ग्रुप है, 3A ग्रुप है, और B फैमिली है, A फैमिली है। तमाम तरह एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर मौजूद हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। हाइड्रोजन जब भी किसी एलिमेंट से मिलेगा वो क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, और जो बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन फॉर्म करता है उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्राइड्स है। हमें हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना है कि हाइड्राइड्स किसे कहते हैं। हाइड्राइड्स आर बेसिकली द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन कंपाउंड्स विद एनी अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हाइड्राइड हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं? हमारी बुक में मेंशन है कि हमने हाइड्राइड्स को जो क्लासीफाई किया है वो 6 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। हाइड्राइड्स आर क्लासीफाइड इनटू 6 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज़ के एतबार से हाइड्रोजन से बनने वाले तमाम हाइड्राइड्स को हम 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 6 ग्रुप में इसका डिवीज़न है, और हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 विच इज़, और द टाइप नंबर 1 विच इज़ आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है स्टूडेंट, आयनिक हाइड्राइड के नाम से ही आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आयनिक हाइड्राइड का मतलब, अगर हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जाके मिलता है कि जिसके साथ मिलने के बाद वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा और रिजल्ट में के नतीजे में एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट देखें कि आयनिक हाइड्राइड की डेफिनेशन में मेंशन है कि जब भी हाइड्रोजन कंबाइन होगा किसके साथ? विद द एलिमेंट ऑफ 1A एंड 2A। ठीक, 1A 2A कौन है? 1A आर ऑल द एलिमेंट्स दैट आर नोन एज अल्कली मेटल्स। 1A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और 2A के मेटल्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए 1A के तमाम मेंबर्स के साथ और 2A के तमाम मेंबर्स के साथ, एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि आप सबको पता है स्टूडेंट, बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 2A ग्रुप में आते हैं। दे बोथ आर अल्कलाइन अर्थ मेटल एज वेल। बट हाइड्रोजन जब आयनिक हाइड्राइड बनाएगा तो वो बताता है कि हाइड्रोजन सिर्फ 1A और 2A के एलिमेंट से कंबाइन होकर आयनिक हाइड्राइड बनाएगा, लेकिन उस 2A में बेरिलियम और मैग्नीशियम शामिल नहीं होने चाहिए। इसकी वजह यह है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम से जब हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्राइड तो बनाता है, लेकिन वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बना पाता। वो कौन सा हाइड्राइड बनाता है वो भी हमारे 6 ग्रुप मैंने क्लासीफाई किया है। तो इसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे जिसमें स्पेशली हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम से मिलता है और एक नया हाइड्राइड फॉर्म करता है। वो आयनिक क्यों नहीं फॉर्म करता? क्योंकि हमने जब हाइड्रोजन को बेरिलियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक बॉन्ड की नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ इन तमाम एलिमेंट से नहीं मिलती थी। लिहाजा हमने इस बेरिलियम और मैग्नीशियम को आयनिक हाइड्राइड्स की क्लास से बाहर निकाल दिया। तो आप जब भी डेफिनेशन कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट आर आयनिक हाइड्राइड्स, तो आप उसे यही कहेंगे कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन 1A के तमाम एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स और 2A के तमाम एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट करेगा एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड बनेगा। अब कुछ और अहम बातें पढ़ते हैं आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में कि क्या क्या इसमें हमें और चीज़ें पता चलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आपको ऑलरेडी पता था कि दे आर बाउंडेड बाय आयनिक बॉन्ड। जब भी हाइड्रोजन और 1A और 2A के एलिमेंट कंबाइन होंगे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। इस बात का अंदाज़ा आपको इसके नाम से हो गया था कि आयनिक हाइड्राइड का मतलब वो हाइड्राइड, वो हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, देन सेकंड नंबर पे लिखा है दे पोजेस सॉल्ट लाइक कैरेक्टर। यानी जितने भी आयनिक हाइड्राइड है हमारे पास, जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन 1A और 2A के एलिमेंट से कंबाइन हुआ है, उन तमाम की नेचर सॉल्ट लाइक नेचर है। और सॉल्ट लाइक नेचर की बाइस उन्हें सेलाइन हाइड्राइड भी कहा जाता है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर सेलाइन हाइड्राइड्स।
तो सेलाइन हाइड्राइड्स आर ऑल्सो नोन एज आयनिक हाइड्राइड। चूँकि आयनिक हाइड्राइड का करेक्टर जो है वो बेसिकली सॉल्ट लाइक करेक्टर होता है, जिसकी वजह से हम इसको सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज दैट H कंटेन नेगेटिव चार्ज। जितने भी आयनिक हाइड्राइड हैं उनमें बेसिकली हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है किसका, आयनिक बॉन्ड के दरमियान भी आपको पता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ एक 1A के एलिमेंट की, 1A में से मैंने लिया है एग्जांपल लिथियम की, और लिथियम जब हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो लिथियम एक मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, लॉस करेगा, जिसके नतीजे में गेन कौन करेगा, हाइड्रोजन। और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज़ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और इस तरह ये बॉन्ड बनाकर LiH लिथियम हाइड्राइड बनेगा। और लिथियम हाइड्राइड जो है हमारे पास एक आयनिक हाइड्राइड है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ने किससे रिएक्ट किया है, एक ऐसे एलिमेंट से जो इसका ताल्लुक है 1A से, और वो एक अल्कली मेटल है। लिहाजा जब हाइड्रोजन लिथियम से मिलेगा तो इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो बनेगी LiH विच इज़ लिथियम हाइड्राइड। अब ये लिथियम हाइड्राइड सॉल्ट लाइक होगा, इसीलिए इसको हम सेलाइन हाइड्राइड भी कह सकते हैं, और हम इसको ट्रू हाइड्राइड भी कहेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम में टीचर बोलता है कि आपने शॉर्ट नोट लिखना है ट्रू हाइड्राइड पे, वहाँ बच्चा ये समझता है कि हमने ट्रू हाइड्राइड तो पढ़े ही नहीं है, हमने तो आयनिक हाइड्राइड पढ़ के आए हैं, और हमने ट्रू हाइड्राइड किसी भी 6 ग्रुप के पूरे 6 ग्रुप के अंदर कहीं ट्रू हाइड्राइड का जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं ये बातें कि सेलाइन हाइड्राइड हो या ट्रू हाइड्राइड हो, दोनों का मतलब है आपके पास आयनिक हाइड्राइड होता है, और इसको ट्रू हाइड्राइड इसलिए कहते हैं कि ये 6 ग्रुप्स के अंदर 6 ग्रुप ऑफ हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड के 6 ग्रुप हैं, 6 के 6 ग्रुप हाइड्राइड्स कहते हैं। लिहाजा इन हाइड्राइड में सिर्फ वाहिद आयनिक हाइड्राइड ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। बाकी तमाम हाइड्राइड्स को अगर आप देखें तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज उनमें नहीं है, यानी उनमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर रहा होता, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, लिहाजा इसे हम कहते हैं ट्रू हाइड्राइड। ये ट्रूली हाइड्राइड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा होता है। हाइड्राइड्स मीन, हाइड्राइड में आप देखें आखिर में आपको मेंशन किया है IDE। जितने भी मॉलिक्यूलर आयन हो या कंपाउंड्स हो या कोई भी आपके पास एटम आता है इसके आखिर में IDE की वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है, जैसे क्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, आयोडाइड। इसी तरह हाइड्राइड में IDE आ रहा है, जहाँ IDE आ जाए इसका मतलब ये होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। तो नेगेटिव का मतलब जहाँ IDE आएगा वहाँ आप नेगेटिव को यूज़ कर सकते हैं। हाइड्राइड के अल्फाज से आपको पता चला है, वर्ड से आपको उसकी मीनिंग रिकगनाइज़ कर पा रहे हैं आप कि हाइड्राइड हमेशा ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी उसे हाइड्राइड कहा गया है। लेकिन अगर मैं 6 ग्रुप को आपके सामने तमाम तर ग्रुप्स को यहाँ पे डिस्कस करूँ डिटेल में, तो आपको ये तय पाएगा, आप ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आयनिक हाइड्राइड ऐसे हैं जिसमें वाकई तौर पर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इसीलिए इसे ट्रू हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बातें डिटेल में डिस्कस करने का रीज़न सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि वाई वी कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड एज अ ट्रू हाइड्राइड और सेलाइन हाइड्राइड। तो हमने यहाँ पर अहम बातें डिस्कस की आयनिक हाइड्राइड की। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, हाउ टू प्रिपेयर आयनिक हाइड्राइड। जैसे मैंने भी आपको एक छोटी सी यहाँ पर मिसाल दी कि लिथियम को हाइड्रोजन से मिलाऊंगा तो वो लिथियम हाइड्राइड बन जाएगा। आइए अब उसको प्रिपेयर करके देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे हम अपने पास आयनिक हाइड्राइड्स को। देखें, प्रिपरेशन में 2 किस्म की प्रिपरेशन है हमारे पास, एक 1A से भी प्रिपरेशन होगी इसकी, 2A से भी होगी। 1A का मतलब है अल्कलाइन मेटल से। अगर मैं आपको जनरल वे में अल्कलाइन मेटल्स को M से रिप्रेजेंट करूँ, M इज़ फॉर अल्कलाइन मेटल्स, इस M के अंदर आप लिथियम भी रख सकते हो, सोडियम भी, पोटेशियम भी, रुबीडियम भी, जो आपके दिल चाहे आप इसमें रखें। मैं यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि जब आप अल्कली मेटल्स यानी 1A ग्रुप वालों को, तमाम 1A ग्रुप वालों को अगर आप M से रिप्रेजेंट कर दें तो 1A ग्रुप से कैसे आयनिक हाइड्राइड बनेगा। आप 1A ग्रुप के मेटल को लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, हीट करेंगे टिल 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा, M और H आपस में मिल जाएंगे और ये बनेगा आपके पास आयनिक हाइड्राइड। यानी इसमें M रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A और H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को। ठीक है, अब आप देखेंगे कि M चूँकि फर्स्ट 1A ग्रुप का है लिहाजा इसकी वैलेंसी होगी +1। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी आप देखें +1 नीचे आ जाएगा और इसका -1 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये MH की फॉर्म में ही फॉर्म होगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो लिहाजा यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, एक जनरलाइज फार्मूला लिखकर आपको एग्जांपल दी कि एग्जांपल में फॉर एग्जांपल अगर मैं
1A मेटल्स में से सोडियम लेता हूँ, तो देखिए बिल्कुल रिएक्शंस के मुताबिक होगा। मैंने सोडियम लिया, सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाया, जैसे ही सोडियम और हाइड्रोजन मिलेंगे हीट करने पर तो नतीजे बनेगा सोडियम हाइड्राइड। इस सोडियम हाइड्राइड में आप देखें सोडियम +1 होता है, हाइड्रोजन -1 होता है, लिहाजा कोई वैलेंसी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अलबत्ता बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 2H लगाएंगे, 2NH और यहाँ पर 2। तो इसलिए मैंने जनरलाइज रिएक्शन लिखा ऊपर ताकि आपको पता चल जाए कि सोडियम हो, यहाँ पे लिथियम हो, सीजियम हो, रुबीडियम हो, कोई भी मेटल आ जाए, अगर उसका ताल्लुक 1A से है तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ए की बात करूं, यानी आपके पास कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाए, लेकिन याद रखेंगे एक्सेप्ट मैग्नीशियम और बेरिलियम, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम और बेरिलियम से हाइड्रोजन रिएक्ट करने पर आयनिक हाइड्राइड कभी नहीं बनाएगा। जैसे ही मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल अल्कलाइन अर्थ मेटल को मैंने रिप्रेजेंट किया है M- से, क्योंकि मैं M से अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, लिहाजा मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिप्रेजेंट किया है M- से। जब M- यानी सेकेंड ग्रुप का मेटल, सेकेंड A 2A का जब मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो आप देख सकते हैं वही कंडीशन है, हीट करना है मैंने, और हीट करने के नतीजे में MH2 बन जाएगा। 2 बनने की वजह यह है स्टूडेंट कि जो सेकेंड ग्रुप का मेटल है उसकी वैलेंसी होती है +2, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं भी M और H को, तो आप देखें इसके पास वैलेंसी +2 है, इसके पास -1 है। जब आप वैलेंसी क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा और 1 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लिहाजा इसी तरह इस जनरल एग्जांपल को मैंने एक रियल एग्जांपल की फॉर्म दी है। मैंने कैल्शियम को एग्जांपल बनाया है। कैल्शियम क्योंकि सेकंड A ग्रुप में लाई करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 2A ग्रुप में लाई करता है, अल्कलाइन मेटल है और इसकी वैलेंसी है +2। जब इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CaH2, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और हाइड्रोजन की -1 है। जब भी क्रॉस होंगी तो यहाँ पर आप +2 आ जाएगा, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास बना है कैल्शियम हाइड्राइड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड विद इट्स डेफिनेशन। अब हम जाएंगे स्टूडेंट आयनिक हाइड्राइड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग विद सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स की हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड होगा एंड आयनिक बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो वहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म होता है, कंपाउंड की फॉर्म में एक सॉलिड क्रिस्टलेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो जाता है। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जितने भी आयनिक हाइड्राइड होंगे सब कलरलेस होंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट्स की तरह एक्ट करेंगे। देन उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, जिसके नतीजे में जो है वो स्टेबल टूवर्ड्स हीट, यानी हीट के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का जो है मुजाहरा करेंगे, अनस्टेबल नहीं होते वो हीट में, जबकि स्टेबिलिटी उनकी डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ इन एटॉमिक मास। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट आयनिक हाइड्राइड्स की बात करें, मैं बात करूँ लिथियम हाइड्राइड की और सोडियम हाइड्राइड की, तो लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड दोनों आपके पास आयनिक हाइड्राइड हैं और दोनों ग्रुप 1A के हाइड्राइड हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताएं लिथियम हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल है या सोडियम हाइड्राइड, तो जिसका एटॉमिक मास कम है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ दीज आयनिक हाइड्राइड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर आपके पास पोलर नेचर के अंदर होता है और जितने भी आयनिक हाइड्राइड होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं NaH की बात करूं तो Na पॉजिटिव H नेगेटिव, तो ये एक आयनिक नेचर शो करता है और पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं। लिहाजा वाटर क्योंकि एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है और पोलर अपने अंदर पोलरिटी शो करता है, दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स कैन डिसोसिएट इन देयर आयंस और सॉल्युबल इन वाटर। जबकि इनसॉल्युबल होता है कौन, आयनिक हाइड्राइड इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कभी आयनिक कंपाउंड को अपने डिजॉल्व नहीं करते, सॉल्युबल नहीं करते, इसी वजह से तमाम के तमाम आयनिक हाइड्राइड इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब चलते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो कि हमारी बुक में मेंशन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से एक दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है हमें, ये तमाम जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन है ये तमाम की तमाम आयनिक हाइड्राइड है। ये सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड। आप चाहें इसकी जगह लिथियम हाइड्राइड भी रख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, समझाया जा रहा है आपको कि जब भी आप आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन इन चीज़ों से करवाएंगे, यानी वाटर से करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, HCl से करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, आप
दिस इज़ इथेनॉल, और आप इसको इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। जब इससे करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप सोडियम हाइड्राइड का वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो पहली बात आपके पास कास्टिक या ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। देख सकते हैं आप NaOH के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा, और इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपके पास हाइड्रोजन गैस की सूरत अख्तियार कर लेगा। देन आपके पास अब यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव आपके पास सोडियम है, नेगेटिव हाइड्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव हाइड्रोजन है, नेगेटिव क्लोरीन है। इस कंपाउंड का पॉजिटिव इसके नेगेटिव पर अटैक करेगा, और यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। नतीजतन आपके पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, NaCl सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, और आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास देख सकते हैं आप यहाँ पर भी NaH है, सोडियम हाइड्राइड, जबकि यहाँ पर आपका इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। यहाँ पर भी आपके साथ आप देखें ये H पॉजिटिव है जबकि ये H नेगेटिव, ये पूरा जो है क्या कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर आयन आपका नेगेटिव हो जाएगा, C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर आपका सोडियम पॉजिटिव है और H नेगेटिव है। अगेन आप देखें कि इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट पे अटैक करेगा और सोडियम एथोक्साइड बना देगा आपके सामने C2H5ONa। Na यहाँ से यहाँ आ गया, Na की O C2H5 की तरफ, जबकि फिर आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई है। ये H नेगेटिव है जिस पॉजिटिव H से अट्रैक्ट हुआ है, और आपके पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना दी है। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास जब कैल्शियम हाइड्राइड, ये भी एक आयनिक हाइड्राइड है जो कि ग्रुप 2A यानी अल्कलाइन एट मेटल कैल्शियम ने फॉर्म किया है। जब इसका रिएक्शन मैं वाटर से करवाऊँगा तो फिर मेरे पास कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। जिस तरह सोडियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था, इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, और आपके पास फिर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो दीज ऑल आर द केमिकल रिएक्शंस विच आर इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, ठीक है। और ये चारों के चारों रिएक्शन आप कर चुके हैं। अच्छा, बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। ऊपर के तमाम तीनों रिएक्शन आपके बैलेंस हैं, जबकि आप अगर नीचे का रिएक्शन देखें यहाँ पर लास्ट रिएक्शन, तो इसमें आपके जो H के मोल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो बैलेंस नहीं है, 4 × 6, एंड यहाँ पर आप 4 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स वी हैव बैलेंस द फोर्थ इक्वेशन। और ये तमाम तर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विद प्रिपरेशंस एंड डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड को इसलिए इतना डिटेल में करवाया है स्टूडेंट्स क्योंकि आयनिक हाइड्राइड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट नोट आता है अक्सर आयनिक हाइड्राइड का। और नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड। ये दोनों टाइप बाइनरी कंपाउंड्स में या हाइड्राइड में बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, और एग्जाम में 12 शॉर्ट नोट की सूरत में या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सूरत में पूछी जाती है। तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे अपने सेकेंड ग्रुप की तरफ, विच इज़ कोवलेंट हाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स, कोवलेंट हाइड्राइड के नाम में से ही आपको पता चलता है कि तमाम ऐसे हाइड्राइड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा उसे हम कोवलेंट हाइड्राइड कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। जैसे कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता था 1A और 2A के एलिमेंट से एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड बनता था। तो आइए देखते हैं कि कोवलेंट हाइड्राइड कब बनता है, जब हाइड्रोजन किस से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर मेंशन है कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन, जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A to 7A, when hydrogen combined with the elements of group 3A till 7A, यानी 3A से लेके 7A, इट मीन्स इसमें आपके पास 6 ग्रुप्स आ जाएंगे, 5 ग्रुप्स आ जाएंगे, 3A 4A 5A 6A 7A, 5 ग्रुप्स के तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट जो है 8A इस पर शामिल नहीं है। 8A चूँकि आपको पता है वो नोबल गैसेज हैं, वो किसी भी किस्म के एलिमेंट से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन नोबल गैस के अलावा तमाम चीज़ों से रिएक्शन कर सकता है। 1A और 2A से जब रिएक्शन करेगा तो वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाएगा। 3A से 7A तक वो उनके तमाम ग्रुप के, इन तमाम ग्रुप्स के किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन, तो रिजल्ट में क्या फॉर्म करेगा, वो कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म करेगा। और कोवलेंट हाइड्राइड की अहम बात जो आपको बतानी है वो ये है कि कोवलेंट हाइड्राइड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बातें MCQ से पूछी जा सकती हैं उनमें ये अहम बात है कि हाइड्राइड 3A से भी बनेगा, 4A से भी बनेगा, और टिल 7A तक हाइड्राइड बनेंगे, सब के सब कोवलेंट हाइड्राइड होंगे। 3A और 4A के बनने वाले हाइड्राइड को हम कहते हैं न्यूट्रल हाइड्राइड्स, ठीक है, नेचर बताई जा रही है, ये न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं। जबकि 5A से बनने वाले हाइड्राइड हमेशा बेसिक होते हैं, और
6 और 7A से बनने वाले हाइड्राइड हमेशा एसिडिक होते हैं। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, 4A का एक हाइड्राइड देंगे और बताएंगे, पूछेंगे आपसे इसकी नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा हाइड्राइड 4A ग्रुप के किसी एलिमेंट से मिल के बना है तो 4A के हाइड्राइड सबके सब न्यूट्रल होते हैं, 5A के बेसिक होते हैं, जबकि 6 और 7 के आपके पास एसिडिक हाइड्राइड होते हैं। मैं इनकी एग्जांपल भी दूंगा आपको जब हम प्रिपरेशन की तरफ आएंगे, तो इनफैक्ट इसकी एग्जांपल भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या कौन से ग्रुप की कौन सी एग्जांपल है, और आप देखते ही खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आपको तमाम ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं वो आपको बखूबी मालूम है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो कि वी हैव टू नो अबाउट कोवलेंट हाइड्राइड्स। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर कोवलेंट हाइड्राइड। हम कोवलेंट हाइड्राइड को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने से पहले प्रीवियस में देखा कि हमने आयनिक हाइड्राइड को प्रिपेयर कैसे किया, 1A के एलिमेंट सिलेक्शन करवा के और 2A के एलिमेंट सिलेक्शन करवा कर। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोवलेंट हाइड्राइड को फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि आप हाइड्रोजन को डायरेक्ट उस एलिमेंट से रिएक्ट करवा दें जो एलिमेंट 3A से लेकर 7A एलिमेंट के दरमियान के ग्रुप में मौजूद है, उसमें से किसी से भी डायरेक्ट करवाएंगे तो आपको जो नतीजे में आएगा वो आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड होगा। तो देखिए मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखी हैं। एक एग्जांपल मैंने 7A से ली है, क्लोरीन 7A में आता है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों आपके पास 8A में आते हैं, सॉरी 6A में आते हैं। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट 6A में आते हैं, जबकि क्लोरीन आपके पास 7A में आता है। ठीक है, हम इन तीनों से हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे और व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद द एलिमेंट्स ऑफ 3A ग्रुप टू 7A ग्रुप, 7A और 3A ग्रुप के दरमियान किसी भी एलिमेंट से मिलेगा तो नतीजे में जो बनेगा वो हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड कहलाएगा। और उन कोवलेंट हाइड्राइड में लाजमी कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए और उनकी नेचर अभी हम रिकग्नाइज करेंगे जब यहाँ पर फॉर्म करेंगे। आइए स्टूडेंट, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बनेगा HCl। इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 है, ये 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा लेंगे। HCl इज़ आ कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद द एलिमेंट क्लोरीन ऑफ ग्रुप 7A। जब इससे रिएक्शन करेगा तो एक आयनिक हाइड्राइड बनेगा और HCl एक आयनिक हाइड्राइड है। अब आप पता करें कि क्या HCl में कोवलेंट बॉन्ड है, तो आपको पता चलेगा यस, HCl के अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। H अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर कर रहा होता है आपस में, और एक दूसरे को जो है वो उनका एक ऑक्टेट कंप्लीट किया होता है उन्होंने, और एक दूसरे को स्टेबल किया होता है। यहाँ पे आप एक और बात नोटिस करें कि HCl हमारे पास वो हाइड्राइड है कोवलेंट जो कि किससे मिलके बना है, ग्रुप 7A से। और मैंने आपसे कहा था जो ग्रुप 7A के हाइड्राइड होंगे वो एसिडिक होंगे, लिहाजा HCl एक एसिड है, जो कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि HCl एक एसिड है। लिहाजा अब आपको ये बात समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब आपके पास 6 और 7A से हाइड्राइड बनेगा तो वो आपके पास एसिडिक हाइड्राइड होगा। आइए स्टूडेंट, अब चलते हैं हम इसकी तरफ। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो उसे आप इग्नाइट करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन की कंडीशन, इग्नाइट करने के नतीजे में आपके पास वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा। आप चाहें तो इसको बैलेंस कर लें। जैसे ही वाटर फॉर्म होगा तो ऑक्सीजन चूँकि यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब आपके पास कितने हो गए हाइड्रोजन, कितने हो गए आपके पास 4 हाइड्रोजन हो गए। तो आप 4 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सॉरी आई फॉरगॉट, यहाँ पे आप 2 मेंशन करेंगे। तो इससे स्टूडेंट आपके पास 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 4 हाइड्रोजन वहाँ पर भी है, और इस तरह आपके पास वाटर फॉर्म यहाँ पर हो चुका है। अब आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास जब हाइड्रोजन सल्फ़र से रिएक्ट करेगा। सल्फ़र इज़ अगेन फ्रॉम 6A ग्रुप से ताल्लुक़ है। जब हाइड्रोजन उससे रिएक्ट करेगा तो जो फॉर्म होगा वो फिर आपके पास आयनिक हाइड्राइड फॉर्म होगा, सॉरी कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म होगा। आप 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, इसके नतीजे में H2S गैस रिलीज़ होगी, और ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तीनों के तीनों आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड कहलाएंगे, क्योंकि तीनों के अंदर हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है ऐसे एलिमेंट से जिनका ताल्लुक 3A से लेकर 7A तक के एलिमेंट में से है। अब मैं जाऊंगा इनडायरेक्ट मेथड की तरफ, यानी ये वो तमाम मेथड हैं जो इसके नीचे मैंने 4-5 इक्वेशन मेंशन की हैं, जिससे हम इनडायरेक्ट वे में हाइड्रोजन और 3A से लेकर 7A के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम भी है जो कि अल्कलाइन मेटल है, कार्बन भी है जो कि 4th से जिसका ताल्लुक है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। हम इनको इस तरह रिएक्शन करवाएंगे, इनडायरेक्ट वे में क्या फॉर्म करेंगे हम, कोवलेंट हाइड्राइड। तो आइए स्टूडेंट,
जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करता है आपके वाटर से तो रिजल्ट में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा इथाइन गैस। ठीक है, दिस इज इथाइन गैस। और इथाइन गैस जो है हमारे पास C2H2 इथाइन गैस होती है। इसमें इसको अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स तो ये आपको नज़र आएगा कि सर ये तो हमारे पास एक कोवलेंट हाइड्राइड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कंबाइन है एक ऐसे एलिमेंट से, कार्बन से, जिसका ताल्लुक 4A ग्रुप से है, जो कि 3A और 7A के इन बिटवीन आता है। और हमने पढ़ा कि जब भी हाइड्रोजन कंबाइन होगा 4A से तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, एक कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म होगा। एंड दिस इज द कोवलेंट हाइड्राइड विच फॉर्म बाय इनडायरेक्ट मेथड और द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। इसी तरीके से स्टूडेंट आप देखें, इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर लें। यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 4 है तो आप यहाँ पर 2 लगा दें, आपके पास ये बैलेंस हो जाएगा। नाउ फिर है एल्युमिनियम कार्बाइड मेरे पास। ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन मैंने वाटर से करवाया, Al4C3 का रिएक्शन जब मैं वाटर से करवाऊँगा तो फिर से मेरे पास मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मेटल इट इज़ एल्युमिनियम, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखें एल्युमिनियम का मेरे पास हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ 3 इसलिए लिखा है चूँकि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, +3। यहाँ मैं +3 ले आया हूँ और हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, लिहाजा यहाँ पे कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली मेरे पास जो फॉर्म होगा वो मीथेन गैस फॉर्म हो गई है यहाँ पर। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि मीथेन गैस में हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है स्टूडेंट, किसके साथ, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है कार्बन के साथ। और जब हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन होगा इट मीन्स हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है ऐसे एलिमेंट के साथ जिसका ताल्लुक 4A ग्रुप से है। लिहाजा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपके पास एक कोवलेंट हाइड्राइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे फर्दर अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हैं तो इसमें से एल्यूमिना निकलता है, Al2O3 एल्यूमिना, और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट पे, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्रेट जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो फिर आपके पास अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और नतीजे में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया गैस फॉर्म करेगी। यहाँ पे स्टूडेंट फिर आप देख सकते हैं मैं जहाँ ब्लैक बॉक्स बना रहा हूँ इसका मतलब है ये हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कोवलेंट हाइड्राइड वो बाइनरी कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन एक ऐसे एलिमेंट से मिलता है जिसका ताल्लुक 3A से 7A के दरमियान होता है। तो स्टूडेंट नाइट्रोजन हमारे पास 5th A ग्रुप में पाया जाता है, लिहाजा जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा तो आपके पास लाजमी तौर पर कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म ज़रूर होगा। अब चाहें तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर आप 6, ये 3 है मैग्नीशियम, तो आप यहाँ पे 3 लगाएंगे और 3 लगाने के नतीजे में आपको यहाँ पर 6 एंड देन 12 हाइड्रोजन एंड देयर आर 6, दिस इज़ 2, 12 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए आपके पास और 3 मैग्नीशियम थे, मैग्नीशियम कंप्लीट हो गए। दिस इज़ हाउ इट इज़ बैलेंस इक्वेशन। नाउ कमिंग टू इक्वेशन नंबर 4 विच इज़ Ca3P2। जब को आप उसको वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर आप देखें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और फॉस्फोरस जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के फॉस्फीन बनाएगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होगा, देख सकते हैं आप, कैल्शियम ने वाटर से रिएक्ट किया, जितने भी मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और देन आखिर में आपके पास फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड के अंदर मैं अभी रिएक्शन कंप्लीट करूँगा। आप इसको देख लें, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मेंशन करना होगा। चले बैलेंसिंग एंड में करेंगे। पहले यहाँ पर आप बना दें PH3, अगेन PH3 स्टूडेंट्स आपके पास फिर से आयनिक कोवलेंट हाइड्राइड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है एक ऐसे एलिमेंट के साथ जिसका ताल्लुक 5A ग्रुप से है, और जब भी हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट करता है वो कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है। और स्टूडेंट्स को बैलेंस कर लें, इसको बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने प्रीवियस इक्वेशन को बैलेंस किया है, क्योंकि दोनों एलिमेंट आपके 2nd A से ताल्लुक़ रखते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और ये दोनों एलिमेंट आपके 5A से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा इसकी इक्वेशन बैलेंसिंग भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ विच इज़ जब PCl3 आपके पास वाटर से रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में आपके पास फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा और
HCl फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपके पास मैं मेंशन कर रहा हूँ, H3PO3 और HCl फॉर्म होगा। फिर आप कहेंगे फॉस्फोरस ने जब वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते थे कि POH3, उसका मतलब एक ही है, अगर आप H3PO3 लिखें या POH3 लिख दें, बात एक ही है। सेकंड, आपके पास क्लोरीन ने, जो एक क्लोरीन रिमेनिंग है, उसने आपके पास रिएक्ट किया है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और HCl निकाला है। अगेन आप देखें कि HCl फिर से एक ऐसा मेरे पास फॉर्म हुआ है कोवलेंट हाइड्राइड, जिसमें हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है एक ऐसे एलिमेंट के साथ, क्लोरीन के साथ, जिसका ताल्लुक 7A से। तो आपने इन तमाम को देखा, ये तमाम के तमाम फॉर्म हुए हैं स्टूडेंट एक इनडायरेक्ट मेथड से, कोई डायरेक्ट मेथड मैंने यूज़ नहीं किया, ये तमाम के तमाम इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्म हुए हैं। और इस इनडायरेक्ट मेथड के नतीजे में आपके पास जो रिजल्ट में बना है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म हुए हैं। अब चाहें तो आप लास्ट इक्वेशन को बैलेंस कर लें, तो आपके पास देखें यहाँ पे Cl3 है, तो आप यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे, और H3 होने के बायस 3, 3, 6, यहाँ पे आप 3 मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हम बैलेंस कर चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर मैंने इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हैं, जो वो आयनिक हाइड्राइड को, कोवलेंट हाइड्राइड को फॉर्म करने के लिए मैंने लिखी हैं, यानी हम प्रिपरेशन कर चुके हैं। और अब मैं आऊँगा ज़रा सी कुछ बातें आपको डिटेल में बतानी हैं, जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक इसमें ख़त्म कर चुके हैं, और इसके अलावा कितनी को बाइनरी हाइड्राइड्स की टाइप, बाइनरी कंपाउंड की टाइप रिमेनिंग है, जो कि हमने कंप्लीट करनी है। हमने लेक्चर स्टार्ट किया है बाइनरी कंपाउंड से। इसमें बाइनरी कंपाउंड की 6 ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप जिसे हमें पढ़ना है। नंबर 1 ग्रुप है आपके पास आयनिक हाइड्राइड, नंबर 2 ग्रुप है आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड। ये 2 बड़े ऐसे ग्रुप हैं स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको डिस्कस किया है। और इन्हीं ग्रुप्स के जो हैं आपका शॉर्ट नोट भी आते हैं एग्जाम में। बाकी जो 4 आपके पास टाइप्स रह गई, जिसमें पॉलीमरिक हाइड्राइड, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, इस तरह से 4 टाइप्स हमारे पास रहती हैं, जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे सिर्फ MCQs की हद तक सवाल करता है, या अगर कभी शॉर्ट में आ भी जाए तो इन 2 के साथ लाजमी आता है, लिहाजा उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में हमने 2 हाइड्राइड्स की टाइप कवर की हैं इन डिटेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।